यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव श्री राधा दामोदर भगवान की, श्रीनाथ जी गोपाल जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्री दामोदर मास की, एकत्रित सर्व गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण। फिर से आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत है प्रति रविवार ये इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ डिंडोली के द्वारा।
आयोजित इस प्रोग्राम में। तो आज से कौन सा महीना शुरू हो रहा है पता है किसी को? सबको? कार्तिक मास। उसको क्या कहते हैं वैष्णव कैलेंडर में? दामोदर मास। ठीक है। और कार्तिक मास का आपने शायद पहले से भी थोड़ा, ये भी बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी दिख रहे हैं पुराने। तो कार्तिक मास आने से पहले ही आपको सब एकादशी से ही पता चलने लगता है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज मिलते हैं कि कार्तिक मास का जो व्रत है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा व्रत। ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो पहले आज हम थोड़ा कार्तिक मास के बारे में सुनेंगे, क्यों व्रत करना चाहिए वो सुनेंगे। इस महीने में व्रत तप दान आदि का क्यों महत्व है वो सुनेंगे। किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं इस महीने में। फिर कार्तिक मास की एक कथा भी है, दामोदर लीला, जो यहाँ पे लाइन में सबसे पहला जो फोटो है वही दामोदर लीला का, तो वो सुनेंगे। हालांकि मैं इतना बहुत कथा करने में माहिर नहीं हूँ, वो बड़े बड़े वक्ता बहुत भावुकता से कथा कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत कथा करेंगे। लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंस है कि इस महीने में दीपदान किया जाता है। दीपदान करना है। ठीक है, चलो व्यवस्था है। इस महीने में दीपदान करने का जो सोच भी लेता है फिर कर नहीं पाए, चलो सोचेगा ना कि मुझे करना है, तो भी उसका महत्व है। दीपदान का क्या महत्व है वो भी हम सुनेंगे, क्योंकि दामोदर महीने का जो महत्व है उसमें वो आ ही जाएगा। तो इस महीने में सुबह शाम दोनों टाइम 3 जगह पे दीपदान करना चाहिए। तुलसी जी के सामने, भगवान के सामने, और छत के ऊपर, मतलब आकाश में 3 जगह दिया करना चाहिए, सुबह शाम दोनों समय। सुबह करना हो तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग करना पड़ेगा, धूप निकलने के बाद नहीं करना है सुबह तो सूर्योदय से पहले कर सकते हो, या सूर्योदय के समय, उसके लेट नहीं। तो इसलिए अगर सूर्योदय से पहले दीपदान करना है तो आपको सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो जाएगा। तो ये कार्तिक मास में जरूरी है कि सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लिया जाए, 15-20 मिनट पहले। मतलब अभी सूर्योदय का समय 6:30 का है, तो 6 बजे से पहले। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो तो बहुत अच्छा है, 4:30 से पहले, 4:30 से 5 में। तो दीपदान का महत्व है, तो दीपदान भी करते हैं। उसमें सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचित जो दामोदराष्टकम है वो बहुत ही भावुक, मतलब भाव से लिखा गया है, और उन्होंने वो लीला देखते हुए, अनुभव करते हुए लिखा है। वो इतना सटीक है कि सभी जगह पे पूरे दामोदर महीने में दामोदराष्टकम गाया जाता है। पूरे वृंदावन में किसी भी मंदिर में आप जाओगे, गौड़ीय मठ के कोई भी मंदिर में जाओगे, तो सभी मंदिरों में दामोदराष्टकम गाया जाता है। तो उसके बारे में, जो जहाँ पे एक्चुअल लीला हुई है, जो उखल बंधन है, जहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने जो देख के बनाया है, वो एक्चुअल लीला जो हुई है, वहाँ पे भी जाके भक्त लोग सब करते हैं। तो उखल बंधन का भी विशेष महत्व हो जाता है इस पूरे महीने में। तो इसी महीने में सब लोग यात्रा भी करते हैं। शायद आपकी भी कहाँ होने वाली है? उधर के जगन्नाथपुरी, वृंदावन ही है। ठीक है, तो आप सब लोग में से भी जो भी भाग्यशाली जीव होंगे वो जाएंगे कार्तिक मास में वृंदावन। तो हम इस प्रकार सुनेंगे, फिर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। समझ में आ गया? पहले तो क्यों व्रत करते वो सुनेंगे, फिर लीला, फिर दामोदराष्टकम। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकारस्य वितीर्य च प्रचारं कृत्वा साधुगोत्पादाय ते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने इति गौरवविषये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आज से मतलब कल से ही शुरू हो गया है कार्तिक मास। कार्तिक मास में इस महीने का दूसरा नाम है दामोदर महीना। तो दामोदर महीना विशेष क्यों है? क्योंकि भगवान ने व्रज में कितना समय बिताया पता है किसी को? 11 साल 52 दिवस, 11 years 52 days, 11 साल 52 दिवस वहां पे बिताए व्रज में। ठीक है। तो भगवान का जन्म कब हुआ? जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी ना, तो पहली जन्माष्टमी के बाद में जो कार्तिक महीना आया कि जब भगवान 1 साल के हुए, फिर दूसरी जन्माष्टमी के बाद में 2 साल के हुए तो दूसरा कार्तिक महीना आया होगा। तो पहला कार्तिक महीना आया, दूसरा कार्तिक महीना आया, तो व्रज में कितने कार्तिक महीने बिताए भगवान ने? 11। फिर 52 डेज में कार्तिक महीना नहीं आता है, क्योंकि तो साल बदलते बदलते मथुरा चले गए थे। तो वृंदावन में 11 महीने बिताए, कार्तिक के 11 महीने भगवान ने। तो वृंदावन की जितनी भी लीलाएं है, हम भागवतम के 10वें स्कंद में जो पढ़ते हैं उसमें 33-34 चैप्टर तक व्रज की लीला है वृंदावन की। बाद में भगवान अक्रूर जी उनको मथुरा ले जाते हैं, ऐसा है। तो वृंदावन के अंदर जो 11 साल बिताए उसमें जितनी भी लीलाएं हुई उसकी ज्यादातर लीलाएं, मतलब समझ लो 60-70% लीलाएं इसी महीने में हुई। मतलब जब छोटे थे तो भगवान 1 साल के में जो पहला कार्तिक महीना आया उसमें, फिर दूसरे साल में जो कार्तिक महीना आया उसमें, फिर थोड़े बड़े हुए तो तीसरे साल में जो कार्तिक महीना आया उसमें। तो उसी प्रकार ये सारे कार्तिक महीने के अंदर ही ज्यादातर लीलाएं हुई है। जैसे राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव है, वो बहुलाष्टमी है। फिर गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन भी इसी महीने में उठाया था। तो इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं, ज्यादातर लीलाएं इसी महीने में है। तो इसीलिए ये महीना सविशेष महत्वपूर्ण है। और अगर अच्छे से समझाऊं मैं तो अभी दिवाली आएगी, ठीक है, पैसे होंगे नहीं होंगे तो भी नए कपड़े खरीदने हैं बस, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल वाले भी क्या करेंगे? सेल लगाएंगे। सेल डीमार्ट के ऊपर आएगा 40% डिस्काउंट साड़ी के ऊपर, तो फिर साड़ी नहीं लेनी है तो भी ले लेंगे, डिस्काउंट है। तो जैसे अलग अलग शॉपिंग मॉल में अलग अलग डिस्काउंट रहता है सभी आइटम में, जो भी दिवाली में यूज में आती है, नए कपड़े नए जूते जो भी है। तो ये शॉप्स वाले, जो भी शॉपिंग मॉल वाले डिस्काउंट लगाते हैं। तो वो लोग अगर दिवाली पे खुश होके इतना डिस्काउंट लगाएंगे तो भगवान थोड़ी, भगवान तो भगवान है।
वैसे छोटा मोटा सेल नहीं लगाते। कैसा सेल लगाते हैं? एकदम धमाकेदार। धमाकेदार मतलब 1 रुपया लेके जाओ और 2 करोड़ की चीज लेके आओ, इतना बड़ा सेल। ठीक है, क्योंकि सबसे दुर्लभ क्या है? पहला तो दुर्लभ मानुषम जन्म ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसमें भी मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी दुर्लभ है भक्ति। तो भगवान इस महीने में भक्ति का सेल लगाते हैं। भक्ति का सेल मतलब दुर्लभ है, भगवान भक्ति देते नहीं। पहली बात तो जो भी कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति में जुड़ता है ना, तो उसको और ज्यादा प्रलोभन दे देते हैं। कैसे? कि वो अच्छे से माला करना शुरू करेगा ना, तो उसको जो भी प्रॉब्लम होगा ना जीवन के, वो पूरे कर देंगे भगवान। पहले तो उसको अगर जॉब नहीं मिलती होगी तो जॉब मिलने लगेगी, जाओ जाओ जॉब करो, माला बंद करो। भगवान ऐसा प्रलोभन देंगे कि अगर वो माला बंद कर दे तो अच्छा है। क्योंकि जब भगवान किसी को भक्ति प्रदान करते हैं तो भगवान क्या बन जाते हैं? उस भक्त के दास बन जाते हैं। हम भक्त पराधीन, क्या बोलते हैं भगवान? मैं भक्त के अधीन हूँ, जैसा भक्त बोलते हैं वैसा मैं करता हूँ। तो दास बनना किसी को पसंद है किसी को पसंद? तो भगवान को भी थोड़ा पसंद होगा। कोई भक्त बन जाता है तो भगवान उसके दास बन जाते हैं, इसलिए भगवान तो पहले ही उसमें बचने का ही प्रयास करेंगे। जो भी थोड़ा भी भक्ति में प्रयास करेगा ना, तो उसको इतना प्रलोभन मिलेगा कि जो नहीं होते वैसे काम पूरे होने लगेंगे। उसको लगेगा अभी माला करने का टाइम नहीं है, छोड़ो, नए नए ऑर्डर मिलेंगे ऐसे, या नौकरी में तरक्की हो जाएगी, या उसको जो चाहिए वो मिलने लगेगा, भौतिक चीजें मिलने लगेगी। भगवान टेस्ट करते हैं कि ये कितना कितना तैयार है भक्ति के लिए। अगर वो फिसल जाए तो गया। तो सबसे महंगी चीज है भक्ति। लेकिन इस महीने में, दामोदर महीने में भगवान सेल लगाते हैं। चलो, बाकी के 11 महीने में बहुत कठिन है। बाकी के 11 महीने में भक्ति में जुड़ना या उसमें आगे बढ़ना सच में बहुत कठिन है। लेकिन सबसे इजी है कार्तिक महीने में, क्योंकि कार्तिक महीने में भगवान सविशेष प्रसन्न रहते हैं। जैसे कि किसी का जन्मदिन होता है तो वह व्यक्ति जन्मदिन पे प्रसन्न रहता है। ठीक है, सब लोग उसको विश करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो उसी प्रकार ये पूरा महीना भगवान प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, पूरा महीना प्रसन्न रहते हैं और एकदम इजीली किसी को भी भक्ति प्रदान करते हैं। मैं कई साल से ठीक है, कई साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस्कॉन में, लेकिन फिर भी उधर ही हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा। आप सब आशीर्वाद दोगे तो बढ़ूंगा। लेकिन मैं इतना देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नए भक्त इसी महीने में जुड़ते हैं। इसी महीने में जुड़ते हैं। जितने भी नए नए भक्त हम देखते हैं ना, सबसे ज्यादा नए भक्त इसी महीने में जुड़ते हैं। और इसी महीने में इसीलिए सभी मंदिरों से भी यात्रा निकाली जाती है। जो भी घूमने के बहाने भी भक्तों के साथ चले जाएंगे, जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन, तो भक्तों के संग में रहने से वो भी, उनके अंदर भी सभी भक्त के गुण कल्टीवेट होने लगेंगे और वो भक्त बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी महीने में सबसे ज्यादा भक्त, नए भक्त जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनको भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान प्रदान करते तो ही होता है ना। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। भगवान क्या बताते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो सतत मेरे बारे में चिंतित रहता है, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि, मी माई सेल्फ, आई एम गिविंग, ददामि, मैं देता हूँ, बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग देता हूँ, ये न माम उपयाति थे, वो मुझे प्राप्त कर सके। ददामि बुद्धि योगम तम, ये न माम उपयान्ति थे, वो मुझे प्राप्त कर सके। ठीक है, तो भगवान बताते हैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो भगवान कृपा करते हैं तब बुद्धि योग मिलता है, तो कुछ हमको भक्ति प्राप्त होती है, बाकी नहीं होती। पहले तो बुद्धि योग मिलेगा भगवान के द्वारा, बाद में भक्ति। मच्चित्ता मत पुराण मोदी अंत परस्पर कथे तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। तो उसी प्रकार मतलब जो भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे तो भक्ति डेवलप होगी। ठीक है, तो भगवान के द्वारा दी जाती है। तो भगवान इस महीने में एकदम सरलता से भक्ति देते हैं। तो इसीलिए दामोदर महीना का विशेष महत्व है कि इस महीने में भगवान खुद भी ऐसी लीलाएं करते हैं और वो लीला कथा सुनते हुए आपको
बहुत अनायास ही भक्ति प्रदान हो जाती है। इस महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। दीपदान मतलब दिया करना, भगवान के प्रति दिया करना। 3 जगह पे दीपदान करना चाहिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। भगवान के सामने, तुलसी माता के सामने और छत के ऊपर आकाश में, सुबह और शाम में। सुबह करना हो तो 6 बजे से 6:30 से पहले, और शाम को भगवान के सामने दीपदान करके दामोदर अष्टकम गोपी गीत गाते हैं। तो ये इतना महत्व है दीपदान का। इसका एक स्टोरी मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी कथा सुनी है। एक स्टोरी यहाँ तक का है कि एक ऐसी कथा है, थोड़ी लंबी है, फटाफट सुनो। एक राजा का जो पुत्र होता है वो एकदम मतलब आड़े रास्ते चला गया है, वेश्यावृत्ति करता है, कुछ चोरी चपाटी करता है। तो राजा उस अपने पुत्र को ही देश निकाला कर देते, उसको राज्य से बाहर निकाल देते हैं। तो वो राजा का पुत्र एक वेश्या के घर पे रहता है, वो राज्य के बाहर। उस वेश्या के घर के सामने एक ब्राह्मण रहता है। तो ब्राह्मण प्रतिदिन कार्तिक मास में सुबह शाम दीपदान करता है। तो ये है ना, राजा का पुत्र बहुत ही एकदम उद्धत नेचर वाला था, एकदम खराब स्वभाव वाला। तो उस ब्राह्मण का वो मजाक उड़ाता है कि ब्राह्मण सुबह शाम जैसे वो दीपदान करता है, तो वो है ना, उसका जो पुत्र था राजा का, वो उसका मजाक उड़ाता है, और वो भी ऐसे ऐसे एक्टिंग करता है कि अभी वो ब्राह्मण आएगा और ऐसे दीपदान करेगा। तो इतना मजाक उड़ाता है, मतलब वो ब्राह्मण तो दीप लेके दीपदान करता है, लेकिन ये राजा का लड़का है, वो हाथ में दीप लिए बगैर सिर्फ एक्टिंग करता है, ऐसे ऐसे। हाथ में दिया नहीं है, लेकिन मजाक उड़ाता है कि मैं ऐसे 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 ऐसे, देखो वो आएगा ब्राह्मण ऐसे दीपदान करेगा ऐसा। फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक उस कथा में है कि चित्रगुप्त उसका सब लेखा जोखा देखता है कि इसने क्या क्या किया है ना। चित्रगुप्त के कैमरे हैं हमारे ऊपर, 16 कैमरे, 10 दिशाएं, सूर्य चंद्र आत्मा परमात्मा, सारे कैमरे। सब कैमरे में हर रोज बस सब रिकॉर्ड होता जाता है। आप सब लोग बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। कोई सोच रहा होगा ये प्रभु जी जल्दी खत्म करे तो प्रसाद लेना है, वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, कल मंडे जाके ऑफिस में क्या काम करना है वो सोच रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा बुरा जो भी सोच रहे सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो चित्रगुप्त का उसने देखा कि इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन जिंदगी में एक बार उसने कार्तिक महीने में ब्राह्मण का नकल किया था। कैसे? कि दिया लिए बगैर। तो चित्रगुप्त सोच में पड़ गया कि इसने तो दिया तो नहीं लिया, लेकिन खाली खाली ऐसे किया, एक्टिंग किया, वो भी उस ब्राह्मण की नकल करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। सिर्फ उसने इतना कार्य करने से उसको दूसरा जन्म वैष्णव फैमिली में मिला। इतना करने मात्र, उसने कुछ कार्य नहीं किया, सिर्फ नकल की। उतना करने मात्र से उसको। दूसरी एक ऐसी कथा है कि एक चूहा होता है, चूहा। वो चूहा जो एक दिया जलता है, वो दिए में अंदर घी होता है। वो घी खाने के चक्कर में वो जो दिया होता है उसके अंदर गिर जाता है। छोटा सा चूहा होता है। तो चूहा, वो घी अंदर गर्म होता है तो वो पूरा खुद अंदर चला गया। वो बड़ा दिया था, वो घी के अंदर, घी खाने के चक्कर में अंदर फिसल गया। तो उसके अंदर जाने से दिया थोड़ा बुझ गया, दिया बुझ गया, लेकिन उसी चूहे की पूंछ से उसकी पूंछ जलने लगी। देखो, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, लेकिन पूंछ जलने लगी उसकी। और पूंछ जलते जलते वो डूबते डूबते फिर उसकी पूंछ से फिर से दिया वापस चालू हो गया। ऐसी कथा है। तो उसकी पूंछ से दिया चालू भी हो गया, वो तो जल के मर गया चूहा, लेकिन उसको तुरंत ही चतुर्भुज स्वरूप मिल गया, क्योंकि उसकी पूंछ से दिया जल गया, वो कार्तिक मास में जला। कथा है, बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग कथा है। मतलब कार्तिक मास का विशेष महत्व है। किसी ने अनायास ही इसी महीने में कुछ भी भगवत कार्य कर लिया तो तुरंत उसको 100 की स्पीड में भक्ति मिलेगी, एक्सलेरेशन मिलेगा। जैसे हम बाइक चलाते हैं और एक एक्सलेटर दे तो कैसा स्पीड में भागता है। इसीलिए इस महीने में आपकी भक्ति हजारों गुना बढ़ सकती है अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो, क्योंकि भगवान इसको फोर्स देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है? भगवान का है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की ना, तो कुछ हिल नहीं रहा था, बना तो दी ब्रह्मा जी ने,
लेकिन हिलडुल नहीं रहा था। गर्भोदकशाही विष्णु सभी जीव के अंदर प्रवेश किए, तब जीवंत हुई सृष्टि। ब्रह्मा जी ने बना दिया, बॉक्स बना दिया सब, लेकिन अंदर कुछ चेतना नहीं आती थी। भगवान ने उसको चेतनवता कर, तो जो एक्सेलरेशन फोर्स है वो क्या है? भगवान है। तो इसी महीने में भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए इस महीने में थोड़ा सा भी अगर भगवत कार्य किया तो हजारों गुना फल मिलता है, हजारों भी नहीं, लाखों गुना। और इसीलिए इसी महीने में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा नए भक्त जुड़ते हैं। तो आप सब घर पे भी, घर के आजू बाजू भी जितने भी प्रोग्राम, इस महीने में प्रोग्राम भी बहुत होते हैं, सब अपने घर पे भी दीपदान का कार्यक्रम कर सकते हो। दामोदराष्टकम, वो भी बहुत सत्यव्रत मुनि के द्वारा बहुत सटीक रचना है। तो और इस महीने को दूसरा क्या महीना बोला जाता है? इस व्रत को दामोदर व्रत भी बोलते हैं, कार्तिक व्रत भी बोलते हैं। इस व्रत को बोला जाता है ऊर्जा व्रत, ऊर्जा व्रत। और राधा जी को ये सबसे प्रिय है। कार्तिक महीना, कार्तिक व्रत सबसे प्रिय है, क्योंकि सभी ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा जी, आह्लादिनी शक्ति। सारे संसार में जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य, जो भी जीव है, उनको कृष्ण के प्रति जो भी प्रेम है वो एक बिंदु के समान है। क्या है? बिंदु के समान है। किसी के भी हृदय में भगवान के प्रति जो भी प्रेम है वो एक बिंदु के समान है। और उसी बिंदु का सिंधु कौन है? श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो उनका पूरा मेन कहाँ से मिलेगा? सोर्स राधा जी के पास। तो राधा जी को ये महीना सविशेष प्रसन्न है। इसलिए दामोदराष्टकम में आपको लगेगा दामोदराष्टकम में तो दामोदर जी का है, लेकिन फिर भी लास्ट लाइन कौन सी है? नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, जो राधिका जिसकी प्रिया है, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो राधिका जी को भी प्रणाम आता है उसमें, दामोदराष्टकम में। तो राधा जी को सविशेष प्रसन्न है। इस व्रत को ऊर्जा व्रत बोला जाता है। आज से शुरू हो गया वो व्रत। एकादशी के दूसरे दिन से भी शुरू हो जाता है। एकादशी निर्जला करके दूसरे दिन से एक टाइम खाने का ऐसा व्रत कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी एक नियम भी चालू कर सकते हो। आज से अपने कथा सुनी, आज से भी कर सकते हो। किस कौन कौन से नियम है समझ सकते हो आप, सुनो। जो भी कर सके उसमें कर सकते हैं। एक टाइम खाने का भी कर सकते हैं कि भाई हर रोज एक टाइम में खाऊंगा। वैसे सुबह से शाम तक वो बालाजी की वेफर खाओ और रात को आके पेट भर के खाना खा के सो जाओ, वो वाला व्रत मत करना। इसमें एक टाइम मतलब बाहर का नहीं कुछ खाना है, घर पे बनाया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ, और कुछ भी तीखा या ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है। एकदम सादा भोजन लेना है। एक्चुअल कार्तिक व्रत में तो जो जहांगीरपुरा मंदिर में श्रीनिवास प्रभु है, वो तो उड़ीसा के स्टाइल से जो बनाते हैं, तो राइस होता है, उसमें केला, आलू, कच्चा केला, आलू, राइस, उसकी बनाई हुई, और मूंग दाल, वो एक ही टाइम लेते हैं हर रोज दोपहर को 1 से 2 के बीच में। फिर दूसरे दिन रात को जरूरत पड़ा तो फ्रूट, और कुछ नहीं। बार बार मुंह नहीं खोलने का, ये खाया वो खाया वो खाया वो खाया, तो वो मत करना। तो फिर 2 बार अच्छे से खा लेना। वेफर भी खाया, सिंग खाया, फिर नारियल खाया, वो जूस पीने गए तो नहीं। ठीक है। ऊर्जा व्रत कैसे है कि आपका आत्मा है ना, ओपन रहना चाहिए। ओपन कैसे समझाता हूँ कि आप एक बार सुबह जल्दी उठ के 10 माला करके देख लेना। जल्दी उठ के स्नान करके फटाफट 10 माला करना। जैसे 5 बजे उठ गए और 10 माला कर दिया 7 बजे तक, अच्छी बात है। दूसरे दिन ऐसे ही जल्दी उठना, भर पेट नाश्ता कर लेना, फिर 10 माला करना। कैसी होगी देखना, मजा नहीं आएगा। तो जिस दिन आपने बगैर खाए जो माला किया ना, उसमें आनंद आएगा, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर एक लेयर बन जाता है जब आप अन्न खाते हो तो। क्योंकि हमारा अन्नमय जीवन है कलयुग में। ठीक है, कलयुग में अन्नमय जीवन है, तो इसलिए बार बार अन्न नहीं लेना है, कम अन्न लेना है। जो अगर आपको लगेगा कि कम खाने से ऊर्जा तो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, गलती है। आप कम खाओगे ना तो ज्यादा स्फूर्ति रहेगी, तो ज्यादा स्फूर्ति रहेगी तो ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए कम खाना है। तो पहला ही है एक टाइम खाना है, एक टाइम अन्न लेना है।
दूसरी बार फल फल लेना है, फराल नहीं करना है। फराल में सब कुट्टू, वो सब कौन कौन से सिंगोड़ा आटा, वो सब नहीं। हो सके तो एक टाइम खा के फ्रूट खा के रहो। फिर दूसरा है, जमीन के ऊपर सोना होता है। अगर हो सके तो गद्दे का प्रयोग मत करो, चटाई बिछा के सो, क्योंकि इस महीने में फिर आगे थोड़ी ठंड भी हो जाएगी। तो एकदम टाइल्स के ऊपर मत सोना, चटाई लगा के सोना, या मतलब गद्दा नहीं यूज करना है। तीसरा, हो सके उतना मतलब ये टीवी फिल्म से दूर रहना, हो सके उतना माला ज्यादा करना। अगर 16 करते हो तो इस महीने में 25 करना, एकादशी की 32-40 कर सकते हो। उसका तो कोई एंड ही नहीं है, मिनिमम है। प्रभुपाद जी ने मिनिमम 16 बताया है, हम मैक्सिमम सुन के बैठते हैं, अरे मैक्सिमम 16 है। एक्चुअली आप ठीक से पढ़ोगे तो मिनिमम 16 है। मिनिमम 16 है तो अरे 16 ऐसा हम ऐसा सोच लिया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हर रोज की मिनिमम 16, एकादशी की मिनिमम 25। मैक्सिमम का तो लिमिट ही नहीं। मैक्सिमम लिमिट दी किसने? हरिदास ठाकुर ने, 192 पर डे। तो जब ज्यादा कर सकते हो, भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हो। कोई ऐसा व्रत भी ले सकता है कि ये पूरे महीने में मैं भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ लूंगा या पूरा भागवतम पढ़ लूँ, अच्छी बात है। तो इस महीने में आप कुछ ना कुछ व्रत कर सकते हो। और जो भी व्रत करोगे आप सुबह, हाँ दूसरा, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करोगे, थोड़ा कठिन वाला है। जल्दी उठेंगे, हर रोज मंगला आरती करेंगे, या एक वीक में 2-3 मंगला आरती करेंगे। वो कुछ भी आप जितना अपने शरीर को कष्ट मतलब थोड़ा डालोगे, वो उस प्रकार करेगा। हाँ? आप जितना उसको आराम दोगे वो उतना आराम ही लेगा। कुत्ता है, हमारा शरीर है ना, कुत्ता है, उसको जितना दोगे ना वो लेता ही जाएगा। उसको जितना डंडा मारोगे वो ठीक रहेगा। ये एक्सपीरियंस से पता चलेगा, मेरे बोलने से पता नहीं चलेगा। तो ये सारे व्रत है, कुछ भी कठोर तप कर सकते हो, कि क्योंकि इस महीने में तपश्चर्या का महीना है ये। और इसीलिए इसी महीने को, इस महीने के किसी भी व्रत को क्या बोला जाता है? ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत मतलब, और इसी महीने के जो आखिरी 5 दिन आते हैं, मतलब दिवाली के बाद का जो एकादशी आता है, वो एकादशी से पूर्णिमा, देव दिवाली बोलते हैं, देव दिवाली। तो एकादशी से पूर्णिमा जो आता है वो भीष्म पंचक माना जाता है। भीष्म पंचक सभी व्रतों का सबसे बड़ा व्रत का राजा बोला जाता है उसको, भीष्म पंचक। उसमें एकादशी निर्जला करना होता है। 3 लेवल के व्रत रहते हैं। पहला लेवल है कि 5 दिन निर्जला, एकादशी निर्जला। दूसरे दिन दूध का एक छिटका डालने का, तीसरे दिन गाय के गोबर का छिटका डालने का, तीसरे दिन गौमूत्र का छिटका डालने का, चौथे दिन दही का एक छिटका डालने का, 5वें दिन उस सबको मिक्स करके पंचगव्य का छिटका करने का। बस ये लेवल 1 है। 5 दिन निर्जला। गोपीनाथ प्रभु है मंदिर में, बड़े जहांगीरपुरा मंदिर में, वो करते हैं, 4 दिन तक कर देते हैं। चौथे दिन शाम को जूस पीते हैं, मैंने देखा है उनको करते हैं। 3 दिन तक निर्जला खींच लेते हैं, मैंने 2 दिन तक खींचा है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो सबसे टफ है भीष्म पंचक। दूसरा लेवल ऐसा है कि पहला एकादशी निर्जला, बाकी के 4 दिन बॉयल आलू, केला और खजूर, या एक फ्रूट कोई भी, बहु बीज वाला नहीं होना चाहिए। खजूर को अलाउड किया है, या फिर आलू, केला और ये शक्कर, या को क्या बोलते हैं, शकरकंद, वो बस, और कुछ नहीं। नो तेल, नो मिल्क, सिर्फ बॉईल करके, और कुछ नहीं। 5 दिन वो करते हैं ना, आपके पूरे शरीर का बीमारी निकल जाता है। मैंने किया हुआ है। आपका बॉडी ऐसा हो जाएगा 5 दिन में, तो मतलब ढीले ढाले हो जाओगे आप। 5वें दिन शाम को चंद्रमा को देख के पंचगव्य को थोड़ा खाने के बाद आप प्रसाद ले सकते हो। वो व्रत करने से आपका इतना एनर्जी बढ़ेगा, मतलब एक तो आपके शरीर में से सारे रोग निकल जाएंगे। तो भीष्म पंचक व्रत से ये महीना एंड होता है, पूरा होता है। तो इसीलिए इस महीने का बहुत महत्व है। आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी प्रयोग कर लेना,
थोड़ा अपने आप को प्रयास करना। इस महीने में सच में सविशेष आनंद रहता है। अच्छा वो मुझे आज का ही लेक्चर मिल गया कि आज से शुरू हो रहा है, तो आप सब लोग अभी से ही सुन लो कि आज के दिन से भी कुछ माला ज़्यादा करो, भगवत गीता भागवतम को पढ़ो, ठीक है। और किसी को भी कोई ज़्यादा कुछ ना हो, मेरा नंबर यहाँ पे किसी के पास से भी ले सकते हो। क्योंकि इस महीने में दशम स्कंद पढ़ने का तो कर ही लो, बहुत अच्छा है। क्योंकि इस महीने में भगवान सविशेष प्रसन्न रहते हैं। दामोदर लीला इस महीने में हुई, उसकी लीला में है यशोदानंद गेहिनी एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, ऐसा श्लोक है, पहला श्लोक है दामोदर लीला का। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, मतलब दामोदर लीला सबको पता ही होगा। दामोदर मतलब क्या है? दाम मतलब रस्सी, दाम मतलब रस्सी। उदर, उदर मतलब पेट। जिसके पेट के ऊपर रस्सी बांधी हुई है वो कौन है? दामोदर। मतलब दामोदर यहाँ पे ऐसे छोटे से दिख रहे हैं ना, उसके साथ बांधे हुए। देखो यहाँ पे भी भगवान, ये प्रभु जी ने फोटो लगा दिया, चलो अच्छा है, डबल रोल में आ गए। 2 फोटो है ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। हाँ 2 है ना, तो ठीक है। मैंने बोला मैंने भांग भांग तो नहीं खाई मैं सोच में पड़ गया कि आँख तो ठीक है मेरी, तो ठीक है, अच्छा है, विशेष कृपा कर रहे हैं, डबल रोल में आ गए। तो यहाँ पे छोटे हैं, लेकिन हमारे दामोदर जहांगीरपुरा में बड़े हैं, ठीक है। वो स्पेशल दामोदर है, बड़े वाले दामोदर है। तो दामोदर महीना मतलब उसमें उखल के साथ बांध दिया है यशोदा मैया ने। तो वो लीला भी बहुत ही रोचक है। थोड़े वो लीला में के बारे में ही सुनेंगे। इस व्रत के बारे में किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। तो कितने लोग यहाँ पे 16 माला करेंगे? प्रॉमिस करते हैं कितने लोग? नहीं, 16 कर कितने रहे पहले तो ये तो बताओ। 16 कर रहे हो तो फिर आप इसमें फिर से 16 में हाथ मत ऊंचा करना है। तो जो 16 कर रहे हैं वो कितनी करेंगे अभी? 25 करेंगे। 24 क्यों? 24 में 25 24 क्यों बोल रहे हो? 25 ठीक है। 25 मतलब वो 16 1 लाख नाम 1.25 लाख हो जाएगा, ठीक है। 25 माला कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करो, हाथ तो ऊपर करो, फिर मत करो तो फिर भगवान देख लेंगे। फिर ठीक से हाथ ऊपर करो। अभी गुलाब जामुन किसको खाना है तो इतना हाथ ऊपर आएगा। हाँ, फिर अभी 16 नहीं कर रहे और 16 करना का कौन सोच रहा है? जो नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी इस महीने में करेंगे 16, ठीक से ऊपर करो तो। हाँ बस, वो हाथ ऊपर करोगे तो शायद करोगे, हाथ भी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। आप ऐसे ऐसे हाथ करेंगे ना, मतलब वो 16 करने में भी ट्राई करेंगे ऐसा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। भागवतम कौन पढ़ेगा? हाँ ये थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है इसलिए। चलो बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग प्रयास करो। आप सब लोगों ने हाथ ऊपर किया है, वो चित्रगुप्त ने फोटो ले लिया है। अभी नहीं करेंगे ना तो वो बुरे बुरे ख्वाब आएंगे, देखना। मैं श्राप दे के जा रहा हूँ। नहीं, अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे। आप सब लोग अच्छे से माला और भागवतम पढ़ना, ठीक है। तो इस महीने की लीला है दामोदर लीला। इस महीने में भगवान ने सभी सारी लीलाएं इसी महीने में की है, तो भगवान सविशेष प्रसन्न रहते हैं। ये लीला इतनी रोचक है कि भगवान थोड़ा एक्टिंग भी करते हैं। देखो सभी में मास्टर है भगवान, रोमांस करने में भी मास्टर, फाइटिंग करने में मास्टर, एक्टिंग करने में भी मास्टर। सब फर्स्ट 1 नंबर है कृष्ण, उनको सेकंड नंबर पसंद नहीं, फर्स्ट नंबर पे ही। 64 क्वालिटीज के साथ कौन आता है? कृष्ण। इसमें और कोई संप्रदाय या कोई भी ले लो, चलो एकदम क्लियर बाइफर्केशन है, वर्गीकरण बोलते हैं ना उसको। अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो जिसके पास 10 लाख रुपए है वो 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। इसमें कुछ संप्रदाय का कुछ आया, कुछ लेना देना नहीं। 10 लाख है वो 5 लाख से ज्यादा है। मनुष्य में मैक्सिमम कितनी क्वालिटी हो सकती है? 50 क्वालिटीज। ये सतयुग की बात है, कलयुग में 3-4 भी नहीं होती। सत्यभाषी, सर्वभाषी, मृदुभाषी हो आप में से कोई भी है? सत्यभाषी कोई नहीं है। मृदुभाषी, अभी कोई धक्का मारे तो मगज खराब हो जाएगा, 2-3 गाली निकल जाएगी, तो मृदुभाषी उसको नहीं बोल सकते। सर्वभाषी, सभी भाषाएं नहीं आती किसी को, तो हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है। मुश्किल से 2-3 गुण मिलेंगे।
वो राजा भोज थे, उसके 32 लक्षण थे, विक्रमादित्य के 32 थे, वो अलग अलग बात है। लेकिन सतयुग में 50 क्वालिटी मनुष्य में होती थी, देवी देवताओं में 54 क्वालिटी, शिव जी में 57 क्वालिटी, विष्णु अवतारों में 60 क्वालिटी। लेकिन 64 क्वालिटी के साथ वन एंड ओनली भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण, उनकी कितनी क्वालिटी है? 64। बस, इसमें कुछ नहीं आता है, इस्कॉन सब साइड पे, इसमें कोई बीच में नहीं आया। क्या है? मनुष्य में कितनी क्वालिटी होती है? 50, देवी देवताओं में 54 54, शिव जी में, क्योंकि देवादिदेव महादेव बोलते हैं, 57, वैराग्य, वो बबूत लगा के स्मशान की भस्म लगा के बैठते हैं, इंद्र घूमते हैं, देवराज इंद्र कभी स्मशान की भस्म लगाएंगे? देवराज इंद्र कोई भी गेटअप में आ जाएंगे ना तो वो प्रकाशित ही रहेंगे, वो अपना तेज कंट्रोल नहीं कर सकते। शिव जी एकदम पकड़ बैल के ऊपर बैठ के गले में सांप लटका के आ सकते हैं, शिव जी में है वो, तो इसीलिए देवाधिदेव महादेव बोला जाता है। 57 क्वालिटीज के साथ शिव तत्व, उससे भी आगे 60 क्वालिटीज के साथ विष्णु अवतार। कौन कौन? राम, वराह, वामन, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, ये सारे अवतार है। उसमें 60 क्वालिटीज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 60 क्वालिटी, नरसिंह भगवान 60 क्वालिटी, 60 क्वालिटी। लेकिन 64 वन एंड ओनली रस माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, 4 एक्स्ट्रा क्वालिटी है, वो पहले बता दूं, वो किसी में नहीं है। वेणु माधुरी, बांसुरी बजाते है, कोई बांसुरी बजाता है? नरसिंह भगवान बांसुरी में लेके ठीक अच्छा दिखेगा भी नहीं, वो शेर का मुंह है तो कहाँ से बांसुरी बजे? तो बांसुरी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो वेणु माधुरी, वेणु माधुरी, रस माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण में है। मरे हुए को जिंदा कर दिया, सांदीपनि ऋषि के पुत्र को भी जिंदा कर दिया, परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में मर गए थे, उसको जिंदा कर दिया, ठीक है। लीला माधुरी, कोई लंबा किसी को सोचना पूछना कुछ नहीं, मैंने बोल दिया हो गया फाइनल, ठीक है। इसीलिए कृष्ण। और एग्जाम्पल लेना है, राम और कृष्ण में भी डिफरेंस। रामचंद्र भगवान 12 साल वन में गए, दंडकारण्य में चलते हुए उनको कांटा लगा, सुना है ना आपने? बहुत सारी कथा सुनते हैं, वो भावुकता से सब सुनाते हैं, आंख में से पानी, मुझे नहीं आता है ऐसा, लेकिन इतना सुना है कि दंडकारण्य में आप रामचंद्र भगवान को कांटा लगा था, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण नंदगांव से बरसाना सुबह 25 किलोमीटर, शाम को 25 किलोमीटर जाना आना 50, सुबह 25 जाना आना 25 25 50, शाम को जाना आना 25 25 50, मतलब एक दिन का कितना किलोमीटर दौड़ते थे? 100 किलोमीटर। और हर रोज राजा जी को सुबह भी मिलते थे, शाम को भी मिलते थे। सुबह मिल के आए तो भी शाम को क्या बोलते हैं? तू मुझे मिली नहीं, सालों से युग बीत गए। राजा जी बोले 2 घंटे पहले मिले थे। इतना दौड़ के जाते थे। आपने सुना कभी भगवान ने चप्पल पहना? एक बार यशोदा मैया ने चप्पल दिया तो उन्होंने क्या बताया? 9 लाख गाय के 4 चप्पल, मतलब 36 लाख जूते बनाओ, पहले सभी गायों को पहनाओ तो मैं पहनूंगा। गौ माता बगैर जूते घूम रही है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? मैं तो उसका नौकर हूँ। ऐसा बोल के उसने जूते नहीं पहने। तो यहाँ तक लिखा है कि व्रज में कभी भी भगवान ने चप्पल नहीं पहने, पहने नहीं पहने। फिर भी कहीं पे लिखा है कि कांटा लगा है? लिखा है कहीं पे? लिखा है? नहीं लिखा है। तो क्यों नहीं लगा? कांटा लग ही नहीं सकता। कांटा है ना वो साइड पे चला जाता है। भगवान जहाँ पे पांव रखेंगे ना वो थोड़ा सेट हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। पत्थर कंकर होगा तो साइड में हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण है, ठीक है। रामचंद्र भगवान को कांटा लग सकता है, कृष्ण भगवान को कांटा नहीं लग सकता। इट इज द डिफरेंस, ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान जहाँ पे पैर रखेंगे ना, वो नुकीला पत्थर होगा ना वो भी साइड में हो जाएगा। भगवान का पांव आ रहा है, ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री परमेश्वर श्री कृष्ण, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, रामचंद्र भगवान बहुत ही कृपालु है। कलयुग के जीवों के लिए राम कृष्ण भगवान के पास टाइम नहीं है, रामचंद्र भगवान थोड़ा सुन लेते हैं।
लेकिन डिफरेंस ये है, कौन? कृष्ण 64 गुणों के साथ, रस माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, उनकी एक लीला है ये दामोदर लीला। बहुत सारा नाटक करते हैं इसमें। यशोदा मैया उनको बांध रही है तो चेहरा तो ऐसा बना रहे हैं जैसे डर गए। साक्षात भय जिससे भयभीत होता है वो खुद डरते हैं। एक कवि ने लिखा है, जिसकी भ्रुकुटी के डर से पूरे समंदर को जलते देखा, जिसकी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी मतलब ये भ्रुकुटी के डर से पूरे समंदर को जलते देखा, उसे यशोदा मैया के डर से आंसू बहाते देखा। जो त्रेता युग में रामचंद्र भगवान थे, सीता जी को लेने के लिए वो दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के पास, रामेश्वर के पास पहुंच गए। उनको सेतु बांधना था, तो समुद्र के तट पे 2 दिन तक तपश्चर्या किया रामचंद्र भगवान ने कि मुझे समुद्र रास्ता दे देंगे, लेकिन रास्ता नहीं दिया। फिर थोड़ा क्रोधित हो गए, मैंने 2 दिन से मैं तप कर रहा हूँ लेकिन कोई मुझे रास्ता नहीं दे रहे। फिर रामचंद्र भगवान ने सिर्फ ऐसी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की, अपनी आंख को ऐसे, भौवे को ऐसे टेढ़ा किया तो समुद्र उबलने लगा। आप ट्राई करना घर पे जाके एक गिलास में, 2-3 दिन तक देखोगे ना, वो हिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये जीव और भगवत तत्व का डिफरेंस। रामचंद्र भगवान ने सिर्फ भ्रुकुटी ऐसी टेढ़ी की ना, तो वो समुद्र उबलने लगा। मतलब जिनकी भ्रुकुटी के डर से पूरे समंदर को उबलते देखा, उनको वही त्रेता युग के रामचंद्र भगवान द्वापर युग में कृष्ण भगवान बन के आ गए। उनको यशोदा मैया के डर से आंसू बहाते देखा और ऐसे सिसकियां ले रहे, मैं डर गया, मतलब ऐसा। इतना मस्त एक्टिंग मिले, ऑस्कर अवार्ड अगर मिले ना, सारे के सारे उनको ही देने पड़े, तो ऐसा है। तो वो लीला है कि एक दिन यशोदा मैया ने सोचा कि ये सभी घर के जाके मक्खन चोरी करता है, इसलिए मैं आज खुद भगवान के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए माखन खुद बनाती हूँ। तो एकदा नंद गेहिनी, यशोदा नंद गेहिनी, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी, मतलब सारे दास दासियों को छुट्टी दे दी यशोदा मैया ने, क्योंकि नंद बाबा मुखिया थे, उसके बहुत सारी दास दासियां थी। यशोदा मैया को कुछ घर का काम करना नहीं पड़ता था। लेकिन उस दिन यशोदा मैया ने सोचा कि मैं खुद इसके लिए मक्खन बनाती हूँ, तो सारे दास दासियों को छुट्टी दे दी और वो खुद अपने हाथ से मक्खन बलोने, मतलब दही बलोने बैठ गए मक्खन निकालने के लिए। तो जब वो दही बलो रहे थे तो उसी समय भगवान भी उनके पास आते हैं, उनको स्तनपान करने की इच्छा होती है। ये बहुत सारी अलग अलग रोचक कथा होती है इसमें, कि यशोदा मैया ने दूध भी उबालने के लिए रखा था, उसी समय वो दूध, मतलब वो उबालने के लिए रखा था, उसी समय ये लीला हो रही थी, ऐसा है। तो जब भगवान यशोदा मैया के पास आए तो मतलब उनको स्तनपान करने की भूख लगी थी, तो यशोदा मैया ने तुरंत ही उनको लेके गोद में बिठा दिया और स्तनपान कराने लगी। तो यशोदा मैया उनको स्तनपान करा रहे थे, तो उस समय वो जो दूध था, तो 2 लीटर दूध होगा, वो 2 लीटर दूध उबलने लगा और बाहर आ गया। ऐसा आचार्य ऐसा करते सोच बताते हैं इसमें कि वो दूध ने सोचा कि अभी तो भगवान ने यशोदा मैया से स्तनपान कर लिया, तो हमारा तो प्रयोग भगवान के लिए नहीं होगा। तो वो दूध सोचता है मैं सुसाइड कर लेता हूँ, आत्महत्या, इसलिए वो बाहर निकल के सुसाइड करता है, वो अग्नि के अंदर जाने उबलता है, तो वही होता ना, दूध बाहर निकल के अग्नि में चला जाता है। तो दूध ने सोचा अभी मुझे जीना ही नहीं है, सुसाइड। आजकल तो बहुत चल रहा है, मैक्सिमम लोग सुसाइड में मरते, पता नहीं क्यों मर जाते। जिसको भी सुसाइड करने का सोच विचार भी आए ना, वो मेरे पास भेज देना, बहुत काम है मेरे, इतने काम है ना, मैं उसको रख लूंगा भाई, उसको कुछ कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हमारे इस्कॉन में इतने काम है, वैकुंठ प्रभु को भी दे देंगे तो वो रख लेंगे उसको, भाई बहुत काम है, किसी को भी यार कोई सुसाइड मत करना भाई। हाँ, और इस्कॉन में आएगा वो तो नहीं करेगा। मैं तो यहाँ तक बता दूं कि भगवत गीता कोर्स है ना, वो एक बार अटेंड कर लेगा ना, वो आदमी एटलीस्ट इस्कॉन में आए नहीं आए लेकिन सुसाइड तो नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि आपको अगर 2000 का नोट मिला है, आपको फाड़ ही देना है तो मत फाड़ो यार, गौशाला में दे दो, गाय को घास खिला देंगे। आपको 2000 का नोट मिला है, आपने सोच लिया मुझे फाड़ना ही है, फाड़ना ही है, अरे भाई क्यों फाड़ रहे हो, रहने दो, ठीक है 2000 का चला गया, नहीं 500 का, मतलब आप लोग इतना सीरियस नहीं सुन रहे, 500 का नोट चलो
500 का नोट फाड़ दिया, तो ऐसा क्यों फाड़ रहे हो? मतलब आपको मनुष्य शरीर मिल रहा है तो बस। तो वो दूध ने क्या सोचा कि मुझे सुसाइड कर लेना है, तो दूध जैसे उबलता हुआ बाहर निकला तो उसका दूध का आवाज आया, मतलब वो अग्नि में जाता है तो थोड़ा जलने का आवाज आता है, बू आती है थोड़ी दूध के जलने की। तो यशोदा मैया ने सोचा कि वो दूध उबल रहा है, तो भगवान को जो स्तनपान कर रहे थे उसको नीचे रख दिया और वो दूध बचाने के लिए गए अंदर। तो भगवान को लगा मैं करोड़ों ब्रह्मांडों का स्वामी स्तनपान कर रहा हूँ और वो 60 रुपीज 2 लीटर 120 रुपये के लीटर दूध के लिए माता दौड़ रही है। भगवान क्रोधित हो गए थोड़ा कि मैं यहाँ पे स्तनपान कर रहा हूँ, इतने ब्रह्मांडों का स्वामी, और वो दूध के पीछे चले गए माता। उसने हाथ में पत्थर लिया और जो दही बलो रहे थे ना उसको तोड़ दिया, हाथ में एक पत्थर लिया और उसको तोड़ दिया, और ऐसे तोड़ा एकदम एक्सीलेंट कि उसमें कुछ भी बचे नहीं, नीचे से तोड़ दिए, मतलब पूरा दही निकल जाना चाहिए। तो जैसे ही वो यशोदा मैया वो दूध साइड पे रख के आए तो उन्होंने देखा, पहले तो देख लिया कि लड़का होशियार तो है, ऐसे तोड़ा है कि अंदर कुछ नहीं बचा, सब दही बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ा ऐसा भी सोच लिया कि इसके जो उलाहने आते हैं, सारी गोपियाँ बोलती है मेरे घर पे चोरी हो गई, मेरे घर पे, मतलब ये नटखट तो है, ये घर में इतना तोड़ देगा तो बाहर तो क्या क्या तोड़ता होगा, इसलिए आज उसको दंडित करना पड़ेगा, ऐसा सोच लिया। तो वही दही के अंदर चलते हुए भगवान के छोटे छोटे पाँव के निशान थे। तो यशोदा मैंने देख लिया कि वो भागते हुए, और वो मटकी फोड़ के पता भी चल गया, भगवान को भी लगा कि अभी मैया मारेगी, तो भागने लगे। भागने लगे तो छुप गए दूर, मतलब वो यशोदा मैया ने भी देख लिया कि अभी मेरे डर से, हाँ मैं उसको सर्वाधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा डांटना पड़ेगा कि ऐसे फिर हर रोज उलाहना आते थे उसके। तो उन्होंने हाथ में एक छड़ी ली और वो उनके पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं ना, ऐसा दूसरे उसकी एक छवि है, वही दामोदर लीला की, शायद इधर किधर होगा, है क्या, ये भी दामोदर लीला है। जैसे यशोदा मैया एक हाथ में छड़ी लेके दौड़ती है ना, दौड़ते हैं, ऐसा फोटो है, हाँ उधर है। तो यशोदा वियो लुख लाब्धव मानव, यशोदा वियो लुख लाब्धव, वो उनके ज्यादा तेज से दौड़ते हैं। अगर आपको किसी को पकड़ना है तो आगे वाला जो दौड़ रहा है उससे ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा ना। तो भगवान जैसे दौड़ रहे हैं तो यशोदा मैया हाथ में लकड़ी लेके दौड़ रहे हैं, और उनके हाथ में लकड़ी देख के भगवान जैसे डर रहे हो, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, वो जो डर सकते हैं, जिसकी भ्रुकुटी के डर से पूरा समंदर उबल जाता है, फिर भी यहाँ पे यशोदा मैया के जो रोल मिला है वो परफेक्ट निभाने का। तो भगवान ऐसे दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया उनके पीछे ऐसे लकड़ी लेके दौड़ रहे, वो डर जाते हैं, और यशोदा मैया उनसे भी ज्यादा तेज दौड़ के उनको पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ के जैसे एक वो उखल के साथ बांध देते हैं। आज भी वो उखल जहाँ पे बांधा था वो जगह है, जो 84 खंबा है, वो एक रास्ता है, मतलब वृंदावन से ब्रह्मांड घाट जाते समय वो उखल बंधन और 84 खंबा आता है। जो मेन वृंदावन का जो रास्ता है उसमें ब्रह्मांड घाट के साइड से देखोगे तो लेफ्ट साइड में 84 खंबा आता है और राइट साइड में उखल बंधन आता है। तो लेफ्ट साइड में 84 खंबा, मतलब वो नंद बाबा का घर, वो शायद 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर जितना अंदर है। उधर चलते हुए कितने लोग गए हैं 84 खंबा? वो आता है ना रोड से इस साइड में जाना, जाके अंदर जाके थोड़ा रास्ता मुड़ता है, फिर ऊपर 84 खंबा वाला वो घर है। आज भी वो 84 खंबे है। उसकी छत कितनी बार बदल दी गई, नीचे का टाइल्स बहुत बार बदल गया, लेकिन 84 खंबे वही है, 5000 साल पुराने, जब भगवान ने जन्म लिया था वही के वही 84 खंबे है। इसीलिए 84 खंबा बोलते हैं उसको। तो नंद बाबा का घर जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था, तो वही जगह पे वो नंद बाबा का घर तो उधर है, लेकिन उखल बंधन वहां से रास्ते पे, मतलब 1.25 किलोमीटर और उस रास्ता को क्रॉस करने के दूसरी साइड उखल है। तो इतने छोटे से लड़के को इतना दूर बांध दिया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना आपको मन में, कि छोटा इतना छोटा लड़का होता है, वो घर में खेल रहा है, तो इतना 1 किलोमीटर दूर थोड़ी बांधने जाते हैं। आप यहाँ पे रहते हो तो आपके लड़के को वो ये सर्कल के पीछे थोड़ी बांधने जाओगे, नहीं जाओगे ना, मतलब 1 किलोमीटर इतना ही हो गया, वो मेन सर्कल है ना, उतना हो गया। लेकिन ऐसा क्यों?
अगर आप रज में जाते हो ना तो दसम स्कंद को हृदय में रख के जाना, उसको बराबर पढ़ना। क्योंकि नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? तो 9 लाख गायों को बांधोगे तो 1 किलोमीटर नहीं होगा, तो उतना तो उनका घर था, समझो। ठीक है, जो 84 खंबा है वहां के दोनों साइड आप 9 लाख गाय को इकट्ठा करके बांधोगे तो जो उखल बंधन है वहां तक तो उनका घर ही था। ठीक है, तो इसको माइंड में रख के जाना है। दसम स्कंदो जैसे वहां पे चीर घाट है, चीर घाट से आगे जाता है जहाँ पे श्रृंगार वट आता है, तो इमली तला और श्रृंगार वट के बीच में जो भी कथा है वो गोपी गीत के आगे की जो लीला है ना, जैसे गोपियों ने देखा कि 2 चरण के निशान थे, फिर एक चरण, मतलब भगवान ने राधा जी को उठा लिया इसलिए उनके चरण के निशान नहीं है। तो वो पढ़ते हुए आपको वो इमली तला से श्रृंगार वट को माइंड में रख के पढ़ोगे और वहां पे घूमोगे ना तो एकदम एक्सीलेंट वही लीला जाएगी। तो आपको दसम स्कंद को हृदय में रखते हुए वृंदावन में घूमना है। तो उखल बंधन वहां से 1.25 किलोमीटर दूर रोड के दूसरे साइड है, वहां पे आज भी उखल बंधन, उस उखल को क्या माना जाता है पता है? पूरे पृथ्वी का नाभि केंद्र, हमारा जो पूरा पृथ्वी का गोला है ना उसका नाभि केंद्र है वो उखल है, वो सेंटर पॉइंट है साइंटिफिकली। वहां से पूरा पृथ्वी कंट्रोल हो रहा है क्योंकि भगवान को उधर बांध दिया था। ठीक है, तो वहां से कंट्रोल कर रहे थे, उनको नाभि से बांधा था, यहीं से दामोदर है ना, दामोदर यहाँ पे रस्सी आता है, तो वहां पे उनको यशोदा मैया उनको रस्सी से बांधते हैं। इसमें भी थोड़ा लंबा कथा है कि पहले बांध रहे थे तो नहीं बांधा जा रहे थे, तो इसमें 2 उंगल छोटा पड़ता था, इतनी रस्सी इकट्ठा कर दी लेकिन भगवान को नहीं बांधना था तो बांध ही नहीं सक रहे थे। लेकिन यशोदा मैया ने बहुत प्रयास किया। सब लोग बोलते हैं कि 2 उंगल छोटी पड़ती थी। 2 उंगल क्यों कम पड़ता था? 1 उंगल है वो, उसके 2 है, एक है भक्त का प्रयास और दूसरा है भगवान का कृपा। यशोदा मैया ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, फिर भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, माता ने इतना प्रयास किया तो मैं बंध जाता हूँ, तो वो खुद बंध जाते हैं, वो अलाउड करते हैं कि ठीक है चलो आप मुझे बांध दो। बाकी किसी की ताकत नहीं है कि भगवान को कोई बांध सके। तो जैसे उनको बांध के यशोदा मैया चले जाते हैं, उसको उखल के साथ बांध देते हैं। तो जैसे ही बांध दिया तो पता है पहले उनके पास कौन आया? बलराम जी आए। बलराम जी ने बोला मेरे भाई को बांध दिया, क्रोधित हो गए एकदम, किसने बांधा? एकदम नाम लो, नाम बताओ, पहले तो उसका सर कलम कर दे, क्योंकि शेष नाग के अवतार, मतलब एक पांव हिला दे तो पूरा पृथ्वी हिलने लगे। तो भैया मतलब दामोदर जी भगवान बोले कि रहने दो ना भैया, कुछ नहीं होगा। बलराम जी बोले तुम नाम बताओ, मतलब आज कंस होगा तो कंस को आज ही मार डालूंगा, मुझे किसने बांधा? भगवान बोलते जाने दो ना भैया, कुछ नहीं होगा अपने से, तो नाम दो मुझे, एक बार नाम बता दो। उसको यहाँ ब्रज में से आज उसका आखिरी दिन, कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। भगवान बोलते यस मैया ने बांध दिया है। बलराम जी थोड़े ढीले पड़ गए, मैया ने बांधा है, कुछ नहीं होगा। फिर भी सोचते हैं कि नहीं, जाता हूँ मैं भैया को, मैं बोल तो दूंगा कि इनको क्यों बांध दिया है। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। थोड़ा गुस्सा तो डाउन हो गया क्योंकि वो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस ऊपर होता है, ठीक है ना। वात्सल्य रस भगवान को डांट सकता है, यशोदा मैया वात्सल्य रस में। जो मित्र रस होता है, दास रस, जैसे 5 प्रकार के रस होते हैं ना, दास्य रस, साख्य रस, सखा, वात्सल्य, फिर आत्मनिवेदन मतलब सर्वस्व, माधुर्य रस। तो वो बलराम जी गए यशोदा मैया के पास में कि मतलब ये लल्ला को किसने बांध दिया? यशोदा मैया मतलब मैंने बांधा। क्या तुम्हें कुछ है? तुम्हें ही बांध देती हूँ। तो बोले वो पूरे मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अच्छा, अभी मटकी फोड़ के गया, वो भगवान है, तो तुम कौन हो? मैं शंकरषण शेष बलराम। अच्छा, सारे भगवान मेरे घर ही पैदा हुए, तुझे भी मारती हूँ। हाथ में लकड़ी लेके उनके भी पीछे भागने लगे। बलराम बोले ठीक है बंदे रहो, मुझे कुछ नहीं होगा मेरे से। भागते हुए भगवान को टाटा बोल दिया, यार तो मैं भी खतरे में हूँ, आप रहो, इधर ही रहो। मतलब बलराम जी ने कुछ हेल्प नहीं किया। अब भगवान जब किसी को, आचार्य बताते हैं सब, कि जब किसी को बांध देते हैं तब उनको बंधन की पीड़ा पता चलती है कि बांधने से क्या होता है। बंधे हुए रहते हो तो क्या होता है, अगर कोई आपको बांध दे तो पता चलता है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, क्या सब लोगों के पास
किसी के पास पैर नहीं होता है तो उसकी पीड़ा हम समझ नहीं सकते। हमको जब पैर में लगे और 10 दिन पाँव नीचे नहीं रख सके तब पता चलता है, अरे बाप रे, किसी का पूरी जिंदगी के लिए पैर नहीं है तो कितना तकलीफ होता होगा। मुझे तो 10 दिन के लिए प्लास्टर हुआ तो पता चला कि अरे बाप रे बहुत तकलीफ है। तो पैर नहीं होगा तब पता चलता है कि पैर की वैल्यू क्या है। तो भगवान को बांध दिया तब पता चला उनको कि किसी को बांध देना बहुत मुश्किल वाली बात है, मतलब बहुत सहन करना पड़ता है। तभी उनके घर के सामने 2 पेड़ होते हैं, यमलार्जुन वृक्ष, ये है ना, यमलार्जुन वृक्ष बोलते हैं। वो कुबेर के 2 पुत्र थे, कुबेरात्मजो बद्धते यद्वत्, मतलब कुबेर के आत्मज कुबेरात्मजो ऐसा आता है उस दामोदर लीला में, दामोदर अष्टकम में। तो कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव। वो पैसे से अंधे हो चुके थे, मतलब जिसके घर पे एक तो सुंदर हो गए और वो पैसे वाले होगा, 2 बहुत बाधा कारक है। अगर किसी व्यक्ति को सुंदरता मिलती है और दूसरा उसके पास पैसे होते हैं तो वो सबसे जल्दी बिगड़ता है, ठीक है, उसको माया का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। तो एक तो कुबेर के पुत्र, मतलब पैसे का तो कोई टेंशन ही नहीं, लक्ष्मी जी के अकाउंटेंट है ना, कुबेर जी कौन है, अकाउंटेंट लक्ष्मी जी के। तो उनके 2 पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, वो इतने उत्तुंग हो गए थे कि एक बार बहुत सारी दासी अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे एक कुंड में, एक सरोवर में, और वहीं से नारद जी निकल रहे होते हैं। तो वो इतने ही मदिरा पान किए हुए, इतने मतलब उद्दत हो गए थे कि उन्होंने नारद जी को देख के अपने शरीर को ढका भी नहीं, मतलब निर्वस्त्र थे। और जो उनके साथ में जो अप्सराएं थी उन्होंने तो थोड़ा अपना शरीर ढक दिया, लेकिन ये 2 थे नलकुवर और मणिग्रीव, और उन दोनों ने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, निर्वस्त्र थे और नारद जी के सामने ऐसे ही उद्दत बैठे रहे। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। देखो आपको भी समझना है कि स्नान करते समय अपने निर्वस्त्र नहीं रहना है, ये पहला सीख है इसमें। तो नारद जी बोलते हैं कि तुम पैसे, और वो सुंदर भी थे, दोनों बहुत सुंदर थे, तो पैसे और सुंदरता में तुम मदमस्त हो गए हो, इसलिए तुमने ये अपराध किया। तुम निर्वस्त्र, मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, इससे जड़ हो, इसलिए तुम पेड़ बन जाओगे। देखो पेड़ होते ना, कि कोई भी पेड़ पौधा कपड़े थोड़ी पहनता है। और जो गरुड़ पुराण है उसमें लिखा भी ऐसा है कि जो अपने शरीर को ढकेगा नहीं ठीक से, मतलब ये जो आजकल देखा जाता है तो कम कपड़े पहनते हैं, तो उनको क्या अपराध लगता है पता है, उनको तुरंत ही नेक्स्ट बर्थ है ना वृक्ष योनि में डाल देते। भगवान को लगता है अगर इनको कपड़े की जरूरत नहीं है तो मैंने तो उसको मनुष्य शरीर गलती से दे दिया, उसको पेड़ पौधे में बना देते हैं, उसको ठंडी गर्मी उसमें ऐसे ही खड़े रहो, अच्छा है। उनको पसंद नहीं है कपड़े पहनना तो मैं उसको पेड़ बना देता हूँ। भगवान के हृदय में कृपा बरसती है ना, तो भगवान कृपा कर देते हैं उसके ऊपर, उसको पेड़ पौधा बना देते हैं, फिर कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। तो नारद जी उनको श्राप देते हैं कि तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुम पेड़ बन जाओगे। तो वो नलकुवर और मणिग्रीव दोनों पेड़ बन गए, लेकिन बहुत माफी मांगते हैं। तो भगवान नारद जी बोलते हैं कि जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आएंगे उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो उनके घर के सामने ही, नंद बाबा के घर के सामने ही वो दोनों पेड़ थे। नंद बाबा ने ऐसा लिखा है ब्रह्मवेद पुराण में कि उनको तोड़ने का भी प्रयास किया था बहुत सारे हाथी को लेके, लेकिन तोड़ नहीं पाए। फिर उखल से बांधते हैं तो वो उखल के साथ में ही वो दोनों के पेड़ के बीच में से निकलते हैं, क्योंकि भगवान को जब बांध दिया है तब भगवान को लगता है कि ये भी बंधे हुए हैं सालों से, तो इनको मुक्त करता हूँ। तो उखल के साथ ही वो दोनों पेड़ के बीच में से निकल जाते हैं, लेकिन वो उखल नहीं निकल पाता, वो खुद तो निकल जाते हैं। तो आपको लगता है उखल से 2 पेड़ टूट सकते हैं? जो 2 पेड़ नंद बाबा ने के घर के सामने थे बीच में, नंद बाबा ने भी प्रयास किया था, मतलब 25-25 हाथी को खींच के प्रयास किया था रस्सी बांध के, लेकिन वो 2 पेड़ को नहीं उखाड़ पाए थे। लेकिन यहाँ पे भगवान वो 2 पेड़ के बीच में से निकल जाते हैं, लेकिन वो उखल नहीं निकल पाता। तो उखल की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन भगवान के साथ जो रस्सी बांधी थी वो रस्सी के द्वारा वो उखल बंधा था, तो वो शक्ति संचारित हो गया। भगवान ने उसको शक्ति संचारित किया, इसीलिए वो उखल से वो दोनों पेड़ टूट गए। ठीक है, जैसे वो वराह भगवान आए थे तो समुद्र के जल में पृथ्वी डूब गया था,
तो वराह भगवान ने पृथ्वी को लिया और समुद्र की सतह पे रखा और उनके आंख से उनके ऊपर दृष्टिपात किया, तो फिर पृथ्वी पानी के ऊपर तैरने लगी। तो वो लिखा है श्लोक में कि उनके द्वारा पृथ्वी को शक्ति संचारित किया, तो उखल को शक्ति संचारित किया और वो उखल से ही दोनों पेड़ टूट जाते हैं और उसमें से वो दो बाहर निकलते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, और दोनों हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि आपकी कृपा हो गई और हम हमारा आगे का जीवन आपके भक्त के रूप में बिताएंगे, आपके जय हो जय हो। तो ऐसा ही एक पूरा दामोदराष्टकम है, तो वही दामोदराष्टकम करेंगे अभी। तो सत्यव्रत मुनि का है, नमो राधिका नमो, तो राधिका जी का प्रणाम करते हुए खत्म होता है। तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदा दुख लाभते रोमानम परामृतम तंत्र दृष्टि गोप्या। तो वो है ना सबके पास, शायद मोबाइल में आ जाएगा आपको ग्रुप में, तो वही दीपदान करेंगे। तो ये है दामोदर लीला। तो इस महीने में प्रतिदिन आप दीपदान कीजिए, सुबह शाम भागवतम भगवत गीता पढ़िए, माला करिए। तो यही है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैंने मेरे सामर्थ्य से आपको थोड़ा कथा सुनाया, बोलिए। तो उन्होंने 64 कलाएं सिखाई, गुण नहीं, कला है। कला है, ठीक है, वो कला अलग है लेकिन गुण भी अलग है। 64 कला है मतलब 64 विद्या। हाँ, तो विद्या सिखाई थी उन्होंने, लेकिन विद्या है वो, गुण नहीं। गुण थोड़ा डिफरेंट है। जैसे नवनिधि अष्ट सिद्धि, नवनिधि है, अणिमा लघुमा गरिमा, तो वो कला हो सकती है, लेकिन जो गुण है वो अलग बात है। थोड़ा गुण थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, कुछ कला है वो आ सकती है। जैसे पक्षियों के जैसा बोलना, पशुओं के जैसा बोलना, ये कला है सारी। तो संदीपनी ऋषि वो गुण जानते थे, लेकिन वो खुद भी, संदीपनी ऋषि का सत्यवादी में नाम है, कहीं पे लिखा है। सत्यवादी में कौन आता है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बोला जाता था कि वो सत्यवादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे जीवन काल में एक अर्ध सत्य बोला था। नरोवा कुंजरोवा, वो अश्वत्थामा हतः नरः कुंजः, ठीक है, उन्होंने एक अर्ध सत्य बोला। तो शांतिपनी ऋषि का कहीं पे ऐसा तो नहीं लिखा ना वो सत्यवादी है। तो सत्यवादी होना एक कला नहीं है, लेकिन वो एक गुण है। तो इसी प्रकार वो 64 कला अलग बात है, गुण अलग बात है। और आपको अगर 64 गुण जानने हैं कौन कौन से है, तो रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें 64 गुण लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नाना शास्त्र विचारणे निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारणे त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। रूप गोस्वामी के लिए षडगोस्वामी अष्टकम में एक श्लोक है, वो स्पेशल रूप गोस्वामी के लिए है। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। नाना शास्त्र, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके रूप गोस्वामी ने हमको भक्ति रसामृत सिंधु दिया। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों लोका नाम हितकारणे त्रिभुवने। पूरे त्रिभुवन में रूप गोस्वामी का ख्याति है कि लोगों का हित करने के लिए। लोका नाम हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो वो रूप गोस्वामी द्वारा रचित है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें आपको 64 गुण मिलेंगे, जिसमें 4 एक्स्ट्रा है जो स्पेशल भगवान के लिए है। रूप माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी। संदीपनी ऋषि वेणु तो नहीं बजाते ना। हरे कृष्ण। और कुछ किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सब लोग मेरे पे कृपा करिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मति बनी रहे और ये मैं इस महीने में थोड़ा बहुत ज़्यादा जब ठीक से कर सकूं, कुछ पढ़ सकूं अच्छे से। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा मुझे, तो सब लोग जब तरफ व्रत करिएगा। हरे कृष्ण।